प्रेस लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आइए हम आज शाम की प्रार्थना में खुदावन का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें दिन भर संभाला मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आपने हमें मल्टीप्लाई की आशीष दी पिता मेरे परमेश्वर। मैंने दिन भर आपके मेरे ये सारे कामों को मैंने कर लिया पिता मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैंने यीशु नाज़री के नाम से दिन की शुरुआत की थी। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हम प्रार्थना करेंगे कि बहुत से लोग हैं जो अपने आंसू को बहा रहे हैं और यह सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं। मैं बहुत दिनों से फास्टिंग कर रहा हूँ और परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, बाइबल्स को पढ़ रहा हूँ, प्रभु के वचन को सुन रहा हूँ, फिर भी खुदावन मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। हालेलुया। आज उन सभी भाई बहनों से परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है, उन सभी भाई बहनों के लिए जो आंसू को बहा रहे हैं और वह यह सोच रहे हैं कि मैंने बहुत परिश्रम किया परंतु परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना। आज उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चिंता मत करो, परमेश्वर ने हमारे आंसू देखे हैं, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, परमेश्वर ने हमारा दर्द जान लिया है। कृपया उस पर भरोसा रखें और धैर्य रखें और सही समय आने पर वह निश्चय रूप से आपकी मदद करेगा। आमीन। खुदावन आपसे कहते हैं चिंता मत करो। मैंने अभी आपको बताया कि हम में से बहुत से लोग हैं जो आंसुओं को बहा रहे हैं और अपने एग्जाम की उन्होंने तैयारी की है, बहुत सी पढ़ाई की है, पूरी रात जग कर उन्होंने वापस बहुत सारी चीजों को सीखा है, लर्निंग की है, परंतु वो अपनी परीक्षा में फेल हो गए। उसी तरह हम भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सुबह शाम हम परमेश्वर से प्रार्थनाओं को करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, फास्टिंग रखते हैं और नाइट प्रेयर भी करते हैं, परंतु हम जो परिश्रम कर रहे हैं उसका उत्तर नहीं आया। हम रो रहे हैं, आंसुओं को बहा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें इस योग्य नहीं बनाया कि हम प्रार्थनाओं को करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर की आपके लिए कोई बड़ी से बड़ी योजना है। परमेश्वर तुम्हें ऊंचे पद पे ले जाएंगे। आप धैर्य रखिए, आप विश्वास रखिए परमेश्वर पे। परमेश्वर की शिफा आप पर बनेगी, आपको परमेश्वर अपने निरंतर में लेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत करो, परमेश्वर ने हमारे आंसू देखे हैं। जब हम रोते मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारा मन रोता है, हमारी आंखें रोती है, परमेश्वर ने हमारे आंसू देखे हैं, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आंखें हर धर्मी जन पे लगी रहती है, हर धर्मी जन पे मेरे कान लगे होते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, परमेश्वर ने हमारा दर्द जान लिया है कि आज हमें क्या परेशानी, हमारा मन क्यों रो रहा है, हमारे आंसू क्यों बह रहे हैं। परमेश्वर ने हमारे दर्द को जान लिया है। कृपया इस पर भरोसा रखें, कृपया उस पर आप भरोसा रखें, परमेश्वर खुदावन पे।
और धैर्य रखे और सही समय आने पे वह निश्चय रूप से आपकी मदद करेंगे। जब समय आएगा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने जो परिश्रम किया है। आप एग्जाम देने जा रहे थे, परंतु आपने रात भर मेहनत किया है, परिश्रम किया है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों। समय आने पर वह निश्चय रूप से आपकी मदद करेंगे, आपको आशीषों से भरेंगे, आपको मल्टीप्लाई की आशीष देंगे। आप जॉब से ब्लेस होगे यीशु नाजरी के नाम से। आप प्रार्थना योद्धा बनोगे यीशु नाजरी के नाम से। आप परिश्रम करते जाइए, केवल परमेश्वर पे भरोसा रखिए। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे धूली में से उठा के खड़ा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे धूली में से उठा के खड़ा करूंगा। मैंने तुझे चुना है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मेरे परमेश्वर ने अपनी हथौली पर खोद के आपका चित्र बनाया है। मेरे परमेश्वर ने आपको चुना है। आप एक धर्मी जन हो, और धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आप सभी को आशीषों से भर दे। आइए हम दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 31 का 16वां पद हम पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। मैं आपको वही समझा रही थी अभी कि यहोवा कहते हैं कि रोने और पीटने, आंसू बहाने से रुक जा। तू क्यों रोता है, क्यों दुखी होता है? तू रोने और पीटने से रुक जा, क्योंकि तेरी परिश्रम का फल मिलने वाला है। हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। पिता मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने आज प्रभु के वचन को सुना है। वो प्रभु के वचन को मानते, प्रभु के वचन के साथ चलते हैं। तो मेरा पिता, मेरा परमेश्वर ये कहते अपने वचन में कि रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है। तूने जो आज परिश्रम किया है, तुझे फल मिलने वाला। परमेश्वर तुझे आशीषों से भरेंगे। परमेश्वर तुझे जॉब से ब्लेस करेंगे। परमेश्वर तुझे गाड़ी से ब्लेस करेंगे। परमेश्वर तेरे मनों को जांचने वाले परमेश्वर, जो चीज तुम्हें चाहिए मेरा खुदावन तुम्हें मांगने से पहले देगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम और वचन की ओर बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 4:4। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी है से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है केवल रोटी से नहीं। हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि रोटी से पेट भरता नहीं। मेरे भाइयों, बहनों, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से वह जीवित रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, खुदावन आपको आशीष दे, आशीष से भर दे। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी। रात्रि आने पर है पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरे बेटी है, मेरी बेटी है, जो मेरा बेटा है पिता मेरे परमेश्वर, जो मेरे यूट्यूब रीवर से जो मुझसे जुड़े हर एक लोग पिता मेरे परमेश्वर, उन सभी को आपके हाथों में देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपा लेती, मेरे पिता मेरे परमेश्वर हर एक भाई बहन को अपने पंखों के में छुपा लेना पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। ये जल कल जब सुबह नई सुबह देखे पिता मेरे परमेश्वर, ये आनंद से भर जाए, खुशियों से भर जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर। इनके जीवन में गुड न्यूज एंटर करे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर ने उन्हें मल्टीप्लाई की आशीष दी है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने प्रभु के वचन को सुना है। आप प्रभु के भय में चलने वाले हो, आप प्रभु के वचन को मानते हो,
और वचन को सुनते हो और प्रभु के वचन से आप अपने हृदय और आत्मा और बुद्धि को भरते हो, तो खुदावन आपको मल्टीप्लाई की आशीष देते। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी, धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप इस प्रार्थना को सुने और आगे शेयर करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों का। इस प्रार्थना को सुनने के बाद, प्रभु के वचन को सुनने के बाद आप आमीन टाइप करें मेरे भाइयों मेरे बहनों, हालेलुया लिखे, जिससे पिता परमेश्वर आपको आशीषों से भर दे। मैं धन्यवाद करूंगी पिता मेरे परमेश्वर का, जिन्होंने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना और उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर।